Hi, hello, and welcome back to my channel Life with Chanchal. Happy रक्षाबंधन एवरीवन। तो मेरी रक्षाबंधन की मॉर्निंग ना सुबह सुबह बहुत जल्दी हो गई थी, 6 साढ़े 5 6 बजे। और क्योंकि आज हमारे घर रुद्राभिषेक का पूजा भी था और मुहूर्त जो था वो 1:30 बजे के बाद था, तो उस मम्मी ने सुबह सुबह ही पूजा रख लिया था। तो मैं पूरी तरह कैलाश की थीम में तैयार होकर रेडी हो गई थी और मुझे बहुत दिनों से वाइट कलर की साड़ी पहननी थी। तो मैंने अपनी दीदी को बोला था कि वो मेरे लिए वाइट कलर की साड़ी लेकर आए और वो मैं पूजा में भी पहन सकूं और फेस्टिवल जब हम सेलिब्रेट करें तो भी पहन सकें। तो दीदी भी रेडी हो गई थी यहाँ पे और मम्मी को तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था कि वो मेरे व्लॉग में थोड़ा देर के लिए भी आ जाए, बट हम चारों लोग जो है वो तैयार होकर रेडी हुए थे और मैं तो यहाँ पे व्लॉग शूट कर रही थी। पर इन दोनों को देखो, ये अपने में ही बिजी थे फ़ोटो खिंचवाने में और मेरा भाई तो बेचारा तैयार ही नहीं हुआ था क्योंकि वो भी इधर उधर कामों में बहुत ज़्यादा बिजी था। क्योंकि घर पे जो भी काम होता है और सबके सब छोटे से लेकर बड़े तक सबके सब उसमें बिज़ी हो जाते हैं। और यहाँ पे रुद्राभिषेक की पूजा थी, तो जहाँ पे प्रभु विराजमान थे हम वहीं पे ही पूजा का पूरा अरेंजमेंट किया हुआ था। तो देखो, मम्मी पापा का जो गठबंधन हो चुका है और यहाँ पे हम लोग जो है वो फ़ोन में ज़्यादा व्यस्त थे। उसके बाद मेरे कलावा बांधने का टाइम आया तो हमारे पंडित जी थोड़ा थोड़ा पूजा करके बांध रहे थे, बट मेरे को और मंगलम भगवान विष्णु के अलावा जो मंत्र होता है उसके अलावा कुछ तो समझ में आया नहीं। पर ओके, जो समझ में आया उसी को सुन के तिलक धारण करके मैं यहाँ पे रेडी हो गई थी। क्योंकि मैं अपने भाई को बोल रही थी कि जब तक ये जो प्रोसेस चल रहा है वो तब तक वो मुझे रिकॉर्ड करे, और उसने उसे किया भी। यही बस एक था जो जो तैयार नहीं हुआ था, बोला कि मैं जिस टाइम आप राखी बांधोगी उसी टाइम तैयार होऊंगा करके, वो हो नहीं रहा था। बट हम सब लोग जो थे, बाकी लोग हम सब रेडी होते कि हमको बार बार वो काम करना नहीं है। फिर देखो यहाँ पे रुद्राभिषेक जो है वो चालू हो गया था और अंदर में ना जाना तो मैं जा नहीं पा रही थी, तो मैं नीचे से ही उसको शूट कर रही थी। और मम्मी देखो 108 बेल पत्र को जो था वो एक एक करके भगवान का नाम लेके, ओम नमः शिवाय का नाम ले करके वो चढ़ाते जा रही थी। उसके बाद हमारी जो पूजा है वो ख़त्म हो गई थी, तो मैं और दीदी बूमरैंग खेल रहे थे। उसको पता नहीं चल रहा था कि मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, पर मैं उसको बोल रही थी कि वो हर हर महादेव करें। पर उसको समझ में बहुत थोड़ा लेट में आया क्योंकि मैं धीरे धीरे बोल रही थी, क्योंकि वो उधर पंडित जो है प्रसाद का प्रिपरेशन कर रहे थे। फिर बड़ी मम्मी भी आ गई थी और हम सब ने मिलकर फिर प्रसाद लिया। और उसके बाद ये जो कप देख रहे हो, इस कप के लेके थोड़ा सा मेरे घर में बहस हो गया था कि सबको इसी कप से चाय पीना था जिस कप से मैं चाय पी रही हूँ, और वो कप मैंने अपने लिए अलग से रख लिया था। पर मुझे तो अच्छा लगा। उसके बाद हम ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर करके, देखो मैं अपने लिए लुक से इतनी ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई थी कि मैं अपनी नज़र उतार रही हूँ, कोई यहाँ पे नज़र उतारने वाला नहीं मिला, तो मैं खुद ही उतार ले रही हूँ। उसके बाद ये मुझे अपनी साड़ी का जो ये लुक है, जो फ्लेयर फ्लेयर जो है जो बना हुआ है, वो कुछ ज़्यादा ही पसंद आ रहा था। और घर में ना सब इतने बिजी थे कि टाइम ही नहीं मिल रहा था। फिर हम चले जाते हैं मंदिर, धूप बहुत ज़्यादा थी तो मैंने ओढ़ ओढ़ा लिया था, अपना दुपट्टा ही ओढ़ लिया था। और फिर हम चले जाते हैं मंदिर की ओर। मंदिर की ओर पहुँचते ही हम वहाँ पे देखते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइन तो है लग चुकी थी, पर मैं पूरी तरह घूम घूम के अपने मंदिर को ना कवर कर रही थी। तो मंदिर जो है, मेरे भाई को मैं बोल रही थी, बट वो मेरे व्लॉग्स में ज़्यादा आता नहीं है। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मम्मी पापा तो लाइन में लगे हुए थे, बट मैं और दीदी दोनों को बैठ गए थे क्योंकि हम दोनों को थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था। और जैसे तैसे 11 बजे से लाइन लगे लगे हमें दर्शन जो है वो 1 बजे फाइनली हो गया। और तो हमें ज़्यादा टाइम तो नहीं मिलता अंदर में, पर जितना भी मिलता है कम से कम एक लोटा जल अर्पित करने को मिल जाता है, वो बहुत बड़ी बात है। और मेरे बहुत कहने के बाद मेरा भाई जो है मेरे ब्लॉग में आया और हर हर महादेव उसने किया। उसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते बढ़ते आते घर पे मेरा सिर बहुत पकड़ लेता है क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी और लाइन में लगे 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 बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन फील हो रहा था। तो पापा हमको ला के प्रसाद देते और मेरे भाई की करतूत देखो, मेरी बहन का तिलक को बहुत ज़्यादा ही ऊपर उठा दिया था। उसके बाद मेरी कंडीशन बहुत ख़राब थी, तो मैंने ही बोला कि मैं ही सबसे पहले राखी बांध देती हूँ, उसके बाद मैं जो ताम झाम पहना उसको निकाल के मैं आराम करूँगी थोड़ा। तो सबसे पहले राखी जो है वो मैंने ही बांधी। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरे भाई को राखी बांध देती, तो मेरी बहन है जो जो ये सूट कर रही थी वो बोली थी कि दीदी अपना बाल पीछे करो क्योंकि ये फ़ोटो में आ जा रहा है और आपका फेस जो है वो दिख नहीं रहा है करके। उसके बाद मैंने जैसे तैसे अपने भाई को राखी बांधी। वो भी मुझसे कुछ कुछ बात कर रहा था और वो मुझसे कह रहा था कि दीदी आप भी मिठाई खाओ। मैं बोली पहले तू ही खा ले भाई, मैं आज उपवास हूँ, मैं बाद में खाऊंगी करके।
फिर देखो यहाँ पे मेरा भाई जो है वो मुझसे बहुत अच्छे से आशीर्वाद लेता है, क्योंकि वो ही इज़ लाइक माई लिटिल वन। और हम लोग, हमारे घर में सबसे ज़्यादा लाडला भी वही है। उसके बाद मैं जो है 2 लोगों को राखी बांधती हूँ। वो है मेरा छोटा वाला भाई और ये मेरी बड़ी वाली दीदी। उसको मैं बोल रही थी कि चलो ऐसे फ़ोटो खिंचाते कि दोनों साथ में मिठाई खाते हुए फ़ोटो खिंचाते हैं। उसके बाद मैंने आशीर्वाद लिया मेरी बहन से, क्योंकि हम बहुत दिनों बाद भी मिले थे और मैं हमेशा उनके पैर छूती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है उनके पैर छूना। उसके बाद बारी आती है मेरी राखी बंधवाने की, क्योंकि मेरी छोटी छोटी 2 और बहनें हैं, उन्होंने वो भी मुझे राखी बांधती हैं। तो ये जो थी वो मेरे से जस्ट करंट सिस्टर है ये, और इसने भी मुझे राखी बांधा। तो भाई अब बारी आ जाती है आशीर्वाद देने की। अब लिया है तो देना भी तो पड़ेगा, और मुझे इन लोगों को आशीर्वाद देना बहुत अच्छा लगता है। और ये सबसे बारी आ जाती है सबसे छुटक्की की। हमारे घर में सबसे छोटी है, लेकिन अब इसका भी दिमाग बहुत अच्छी तरह से बढ़ गया है। पहले तो बहुत जो बचकानी हरकतें करती थी, और अब अच्छी, ये जो है वो डॉक्टर का दिमाग जो होता है उसमें अब डेवलप होने लगा है। और ये भी उपवास थी हमारे घर में, आज सबके सब उपवास रखे थे, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुई थी, लेटे के नहीं हो पाती थी। इसके बाद हमारे कज़िन्स भी आए हुए थे, अरे एक जन तो छूट गए। और हाय हाय हाय। उसके बाद इस चुटकी का ना आज बर्थडे था, हैप्पी तो मैं बर्थडे। इसको हैप्पी बर्थडे विश कर रही थी, बट ये थैंक यू कुछ बोलना। जवाब ही नहीं दे रहा था, गधा। क्योंकि बहुत दिनों बाद जब बच्चे देखते हैं ना तो डर जाते हैं। तो इन लोगों ने बहुत अच्छे से किया। उसके बाद बारी आ जाती है पेट पूजा करने की, क्योंकि सब उपवास थे और बहुत थक गए थे, और मेरी हालत तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पर जैसे तैसे खाना खाने के लिए मैंने बैठी हूँ, बट मुझे खाना खाने का भी इच्छा नहीं कर रहा था। बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग हो रहा था, ह्यूमिडिटी के कारण बहुत ज़्यादा ही मेरी हालत ख़राब थी। और मैं अपनी दीदी को के पास ही लेट गई थी, तो वो मेरा ना जो सर दबा रही थी। उसके बाद मॉर्निंग में जब मैं ठीक हो गई, तो मुझे ही यहाँ पे ब्रेकफास्ट बनाने के लिए लगा दिया कि जब अब तो ठीक हो गई है तो ब्रेकफास्ट बना ले करके। तो मैं यहाँ पे अप्पे बना रही हूँ, जो कि लाइक मिनी इडली की तरह होता है, बस स्वाद जो है उसका थोड़ा अलग होता है, क्योंकि ये हल्के से तेल में फ्राई होता है, तो इसका स्वाद जो है वो अलग लगता है। उसके बाद हम सब ने मिलकर अच्छे से अप्पे एंजॉय किया विद टमाटर चटनी, क्योंकि ये इसके साथ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और अगर आप नारियल चटनी पे बनाओ तो उसके साथ भी अच्छा लगेगा। फिर दोपहर में आज मेरी मम्मी का बर्थडे था, तो पापा वो के साथ हम लोग ना शॉपिंग करने के लिए जा रहे थे। और हमारा जो घर है वो थोड़ी सी अंदर पड़ता है मार्केट एरिया से, तो हम यहाँ पे दीदी कार लेके आई हुई थी, तो हमने सब ने वापस गया। और मुझे मेरे एक कलीग ने मेरे नोज़ पिन जो है एग्जैक्ट नोज़ पिन लेके आने के लिए बोला था, तो मैं उनको नोज़ पिन ढूंढने के लिए गई थी, बट मिला तो नहीं एग्जैक्ट नोज़ पिन। तो मैं मम्मी के लिए साड़ी लेने के लिए आ गई थी। फिर उसके बाद मैं मम्मी की साड़ी लेने के लिए आ गई थी, उसके क्योंकि आज मम्मी का बर्थडे है, तो मुझे लगा कि आज मुझे मम्मी को गिफ्ट करना चाहिए, तो मैं मम्मी को साड़ी गिफ्ट करने के लिए लेके आई थी। उसके बाद हम यहाँ पे कॉस्मेटिक शॉप पे आ गए थे, और यहाँ पे आते तक मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि पेट में भी चूहे कूद रहे थे। उसके बाद मैंने और जीजा जी ने दोनों ने मम्मी के चलो लिए एक बार केक होगा। लाया था, तो यहाँ पे हम मम्मी का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे डियर मम्मी। हैप्पी बर्थडे उसके बाद पापा ने एंजॉय चलो कोई केक काटा। और यहाँ पे मम्मी अंदर में बहुत ज़्यादा शर्मा रही थी, क्योंकि वो केक ज़्यादा काटती नहीं है। उन्हें आदत है कि बच्चे के बर्थडे सेलिब्रेट करने का, बट उनका बर्थडे सेलिब्रेट हुआ तो वो थोड़ी सी शर्मा गई थी कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। फिर मम्मी ने मुझे भी केक खिलाया, और मैंने अपना जो मोबाइल है वो अपने भाई को पकड़ा दिया था कि भाई तू इसको शूट करना करके। उसके बाद सब ने एक एक करके केक खाया, क्योंकि केक बहुत ज़्यादा हो गया था। उसके बाद उसी दिन मेरी दीदी का भी जाने का टाइम आ गया था, और मेरी छोटी वाली बहन थी वो भी अपना पूरा बोरिया बिस्तर तैयार करी हुई थी कि हाँ अब जाना है करके। फिर मेरी दीदी उधर उधर सब सामान इधर उधर कर रहे थे। फिर फाइनली वो चली गई, क्योंकि उन्हें कल ड्यूटी भी जाना था। और ये चुटकी जो है वो भी रेडी हुई थी, क्योंकि उसका भी ट्रेन था रात को 9 बजे, तो वो भी चली गई थी। उसका सामान, कार थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा था, तो हम कार पे नहीं जा पाए, क्योंकि ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा थी। तो पापा यहाँ पे अपना स्कूटी लेके निकल गए, और मैं उनको बोल रही थी कि चलो बाय बाय बोलो।
और हर किसी को जाना पड़ता है, मेरी बारी भी आएगी जाने की तो मैं भी चली जाऊँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।